अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। आज जो बहन हमारे साथ मौजूद हैं वो पहले गैर मुस्लिम थी, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुकी हैं। आइए बहन से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल क्यों किया, इस्लाम में क्या ऐसी अच्छाई उन्हें नजर आई जो उनके अपने धर्म में उन्हें देखने को नहीं मिला। तो बहन से बात शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ा परेशानी का सबब इनके लिए ये बना इस्लाम कबूल करते हुए कि जब इन्होंने मुसलमानों को आकर के देखा तो इन्हें ये पता लगा कि मुसलमानों में कई सारे फिरके हैं और हर एक फिरके वाला दूसरे वाले को काफिर बोलता है। अब इनका दिमाग चकरा गया कि मुझे कौन से फिरके में इस्लाम को कबूल करना चाहिए या करना भी चाहिए, या मैंने कोई गलती कर दी कि अपने धर्म को छोड़ने की बात कही। लेकिन माशाल्लाह इन्होंने ये तालिबे इल्म है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, इन्होंने रिसर्च करी, पढ़ने के बाद उसकी हकीकत को पहचाना, सब कुछ जान पहचान करके फिर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। तो चलिए बहन से जानते हैं इनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी। आप इस्लाम में कैसा है, मतलब कैसा दिमाग में आपके आया कि मैं इतने मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो ये इतने तो भगवाना नहीं हो सकते, इतने भगवाना नहीं हो सकते। तो मैं क्या करी, तहकीक करी, ये इस्लाम के वास्ते, हर चीज के वास्ते तहकीक करी। तहकीक करे बाद में मालूम हुआ कि इस्लाम सही है, एक अल्लाह एक रब है जी जी अपन तो सबको पैदा करने वाला है, खुदा है जी तो बेशक। अब उस वजह से मैं इस्लाम में आ गई, इस्लाम कबूल कर ली मैं। अच्छा, जी तो आप तहकीक करके कितने मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, सब छोड़ के इस्लाम में एक रब है बोलकर। अभी आप इस्लाम में आने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी महसूस कर रहे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या है? नहीं, मैं बहुत गम में हूँ। ये इस्लाम में आ गए बाद में मैं पूरी फैमिली को, हर चीज को छोड़ दे के आ गए बाद में मैं फिर भी गम में हूँ। एक मिनट रुकिए, आप गम में हैं? जी हाँ। मतलब किस बात का गम है आपको? क्या है? कोई परेशान कर रहे हैं आपको? कोई बोल रहे हैं दामन पकड़ लो, बोल रहे हैं तुम गुमराह में है, बोल रहे हैं मेरे को। दामन मतलब? किसी दरगाह का दामन पकड़ लो बोल रहे हैं। मैं अच्छा। हर चीज का छोड़ दे के यहाँ पर आ गए बाद में फिर मेरे को शिरक में डाल रहे हैं लोग, शिरक करो बोल रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ कि तो दरगाह। आपको मुसलमान लोग बोल रहे हैं ये बात? जी हाँ, मुसलमान, कि मैं भाई मुसलमान ही नहीं हूँ। तुम दरगाह को नहीं गए तो मुसलमान ही नहीं होते, तुम कलमा पढ़े से नहीं, ये बोल रहे हैं। माज़अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो दरगाह को नहीं गए तो आप मुसलमान नहीं होते? जी नहीं बोल के तो बोल रहे हैं। ये आपको बोल रहे हैं दामन पकड़ लो? जी हाँ, दामन पकड़े थे तुम सही रहते, सही रास्ते पे चल सकते बोल के बोल रहे हैं। तो मैं बोली उन लोगों से, मैं सवाल करी कुरान में बताइए मेरे को है तो मैं इंशाल्लाह मैं पकड़ती हूँ बोल के बोल रही हूँ। जी जी जी। तो आप कुरान में बताओ बोल रहे हैं जी कि हाँ, दामन पकड़ना है? जी हाँ। किसका दामन पकड़ना है? कुरान पढ़ते हैं आप? जी हाँ। कौन सी पढ़ते कुरान, जरा बताइए। जी तेलुगु कुरान पढ़ती हूँ मैं। जी जी माशाल्लाह। जी तो ये तेलुगु पढ़ के कुरान। मैं इस्लाम में आई। इसमें हर चीज का है इसमें। जी तो जी मैं ये चीज को मान ली मैं। जी जी जी। जी तो अभी आप वो लोग को क्या जवाब दे रहे हैं जो आपको ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं? नहीं, ये गलत है, ये दामन पकड़ना। ये मैं हर चीज को छोड़ दे के आ गए बाद में फिर मेरे को शिरक करो बोले तो मैं कैसा करूं? ये तो मैं हिंदू रह के भी कर सक रही थी, ये तो दरगाह को भी जा रही थी हिंदू रह के। अब मुसलमान बनने का मकसद मेरा ये है, मैं मेरा आखिरी सवाल लूं। मतलब आप ये बता रहे हैं कि जब हिंदू थे, जब भी आप दरगाह को जा रहे थे? जी बिल्कुल जा रही थी मैं। दरगाह को जा रहे थे, जी हाँ। चादर नजर नियाज कर रहे जी थे। हाँ। अभी भी ये लोग कहते हैं इस्लाम में आने के बाद भी दरगाह को आओ, जी हाँ। वरना फिर आप मुसलमान नहीं हुए। नहीं हुए। तो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं जी कि दुनिया के किसी भी कोने में जो भी ईमान लेके आते हैं, कुरान पे, जी हदीस पे, अल्लाह पे, नबी पे ईमान लेके आते हैं। दरगाह बाबा तो किसी को पता ही नहीं है, कोई जानते भी नहीं। दूसरी कंट्री में जाके आप नाम बोले तो वो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, जी ये बिल्कुल। कौन शख्स है बोल के, जी बिल्कुल। समझे? मैं तहकीक करे जब तो मेरे को ऐसा नहीं मालूम हुआ कि दरगाह को गए थे अपन मुसलमान है बोल के। मेरे को बहुत अफसोस की बात है, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं दरगाह को गए थे मुसलमान हूँ। असल क्या है, दरगाहों को तोड़ने का हुक्म है इस्लाम के अंदर। जी हमारे नबी जो है ना, ये शिर्क के धंधों को बंद करने के आए थे। जी वो मक्का के मुशरिकीन काफिर जो थे, जी वो अंबिया के खबरों को इबादत की जगह बनाए थे, तो उनकी वो पूजा पाठ शुरू कर दिए थे। मक्का में जो बुत थे 360 बुत, वो अंबिया के बुत थे, नेक लोगों के बुत थे। जी तो वो लोगों से दुआएं करना शुरू कर दिए थे। जी तो नबी को अल्लाह ने भेजा इसलिए कि ये तमाम को ख़त्म करो बोल के। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम ये नहीं करेंगे तो मुसलमान नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं मेरे को, इनका दामन पकड़ो उनका। अगर कितनों का दामन पकड़ेंगे, अगर कितने दरगाह को जाके अपन फूल चढ़ाएंगे या चद्दर चढ़ाएंगे, ये तो मंदिर में भी कर रहे हैं अपन, फिर मुसलमान बनने की जरूरत है? अगर ऐसा होते रहेगा तो मुसलमान की तरफ कौन आएगा अपन के कुरान और हदीस की तरफ?
कौन आएगा? कोई नहीं आएगा ऐसा करे तो। अरे हम लोग हिंदू रह के भी ये काम कर रहे हैं तो मुसलमान कहीं को ना बोल के बोलते लोग। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इनको देखकर लोग पीछे हट रहे हैं। जी। आपके रिश्तेदारों को आपने दावत दिया है? दावत दिए तो लोग यही बात बोल रहे हैं ये, अरे अपन तो ऐसा भी जाते ना, हिंदू रह के भी जा रहे हैं, अपन मुसलमान बनने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुसलमान बनने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं, मेरे बहन आ, मेरे पूरे लोग रिश्तेदार, मेरे खाला के बेटी आ, किसको भी मैं बोलती हूँ ऐसी ऐसी बात है, इस्लाम में आ जाओ, जो इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम बहुत अच्छी चीज है, बहुत पाकीज़ा चीज है। मैं ये बात बोले तो लोग यही बोलते कि नहीं नहीं अपन ऐसा रह के भी दरगाह को जा रहे ना, हिंदू रह के भी अपन दरगाह को जा रहे हैं, तो मुसलमान बनने की क्या जरूरत है बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। उनको भी क्या है, दरगाह इस्लाम समझते हैं। जी हाँ, अक्सर लोग इसमें गुमराही में पड़े हुए हैं कि दरगाह नहीं गए तो फिर मुसलमान नहीं होते, बिल्कुल नज़र न्याज नहीं करे तो। बिल्कुल। ये जो दामन पकड़ो बोल रहे हैं तो उनको बोलो हुए दामन ला के दो, पहले दामन कोसा पकड़ना है हमारे क्या? वहाँ इंसान क्या कर सकता, उनके खबर का जवाब उन्हों दे रहे, उनका खबर का जवाब उन्हों दे रहे, अपन के खबर के लिए अपन कुछ अच्छा बनाएंगे ये नहीं सोच रहे, उनकी नहीं, उनका दामन पकड़ेंगे, वो जो इंतहाल हो गया उनका, अब अपन क्या कर सकते हैं उनके वास्ते? उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सकते हैं कि अल्लाह उनको बख्शे बोल के। बिल्कुल, जितने भी लोग गुजर गए कर सकते अपन के वास्ते, अपन कुछ अच्छा करना, अपन के जिस्म में जब तक जान है अपन कुछ अच्छा करना है, अपन के अंदर रूह है, अपन कुछ अच्छा करके अपन के अमाल अपन को खबर में ले लेके जाना है। कोई भी अपन को खबर में आके जवाब देने वाले नहीं है, अपन को खबर में जब सवाल उठेंगे तो अपन उन लोग को, ये बाबा करने गई थी मैं, वो बाबा से पूछो बोले तो उन्होंने थोड़ी ना आके देते। बिल्कुल, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई इस बारे में, क्योंकि आप जान गए कि खबर में सवाल जवाब में बाबों का नाम नहीं आएगा, क़यामत के अल्लाह ताला बाबों के बारे में नहीं पूछेगा, झंडे गंडों के बारे में, पीरों के बारे में नहीं पूछेगा। यानी कि अल्लाह का फरमान भी है कि तुमसे पहले के लोगों के बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा, तुमसे तुम्हारे बारे में सवाल होगा। ना तुम्हारा बाप तुम्हारे काम आएगा, ना कोई रिश्तेदार करीबी। तो आप कुरान पढ़ चुके हैं, आपसे तो वो लोग बात नहीं कर सकते। अब मैं कितना भी बोलो उन लोगों, मेरे मैं खुद उन लोगों को बोलती हूँ कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, ये गलत शिर्क कर रहे हैं आप लोग। बोले तो नहीं ये नहीं, मैं शिर्क नहीं कर रहा हूँ। आप अगर मुसलमान बने तो आप आके यहाँ पर ये दरगाह को, और दरगाहों में खासकर ये बात होती कि दरगाह पे कौन बैठे हुए रहते ना, मजार करने उन्हें गालियाँ देते हुए बैठे हुए रहते। जब मैं हिंदू थी, मैं दरगाह को जाती थी, जब मैं खुद मेरे आंखों से देखी सो जी जी, गालियाँ दे रहे थे, बैठे हुए रहते। तो आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, और बहुत ही क्या मैं दिल से दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे। आमीन। और आप जो सो इस्लाम कुरान पढ़ के, नबी की सीरत देख के इस्लाम में आए, और जो लोग मुसलमान हैं उनको देख के गैर मुस्लिम इस्लाम में नहीं आ रहे, कैसे आएंगे उनको देख के? तो बड़ी तकलीफ की बात है। और आपको मैं तो एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, ये दरगाह हर चीज छोड़ देकर अपन एक अल्लाह को मानने वाले, आप लोगों के परदादा उनसे आप लोग मुसलमान हैं, तो आप लोगों को किसी को छोड़ना नहीं है, कुछ भी रिस्क उठाना नहीं है आप लोगों को। आप लोग एक अच्छा अमल करिए, आप लोग ये दरगाह हर चीज छोड़ देके तौहीद की तरफ आइए। आप लोग बहुत अच्छी मैसेज दे रही मैं आप लोगों को, तौहीद की तरफ आइए। इंशाल्लाह गैर मुस्लिमा भी मुसलमान बनने के वास्ते एक सेकेंडों में राजी हो जाएंगे, अपन कुछ बोलेंगे। बेशक बेशक, आप बहुत प्यारी बात करें मेरी बहन। और मैं तमाम जो देख रहे हैं वीडियो उनसे कहना चाह रहा हूँ कि ये बहन जो इस्लाम में आए हैं, वैष्णवी नाम था ना, बी अश्विनी, अश्विनी बहन जो अब आयशा फातिमा है माशाल्लाह, और उनका ये मैसेज है कि तुम जितने भी लोग गैर मुस्लिम इस्लाम में आ रहे हैं उनको ये चीज़ जान ले कि वो दरगाह उरगाह इस्लाम नहीं है, और जो दरगाह परस्त है उनको आप ये बता रहे हैं कि देखो ये चीज़ छोड़ दो, ये चीज छोड़ दो। क्योंकि दरगाहों को देख के, बाबों को देख के, मज़ारों को देख के, छिल्ले चबूतरों को देख के इस्लाम में कोई नहीं आते। तुम कुरान हदीस की दावत को आम करो और दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओ। आपका मैसेज यही मैसेज है ना? आप एक बार अपनी तरफ से बोल दीजिए कि जितने भी लोग गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं, खैर वो तो हरगिज़ नहीं करते, जो मेरी नॉलेज में है, जितनी दुनिया भर में कहीं भी इस्लाम कबूल कर देना, गुमराह कर दे रहे हैं, वो तो नहीं करते। आप वैसे लोगों के लिए आप मैसेज दीजिए, आप कि आप क्या चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक ही मैसेज दे रही हूँ, आप लोग ये शिर्क करना बंद करो। आप लोग की खबर का आप लोग का देखो, जो खबर में है उनका तो उन्होंने अमाल अच्छे कर लेके चले गए, सो है उन लोग। जो भी अमाल है उन लोगों के साथ है, उन लोगों के अमाल आपके साथ नहीं आने वाले, आपके अमाल उन लोगों के साथ नहीं आने वाले। आपके खबर का आप लोग देख लो, आखिरत में आप लोगों को पूछे जाएगा तो कौन से भी बाबा या कौन से भी डोरिया, कुछ भी चीज काम में नहीं आने वाला है, कौन सी भी ताबीज भी, सिर्फ काबा को पकड़ो आप।
अल्लाह के घर को पकड़ो, नमाज पढ़ो 5 वक्त की। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हो सके तो ताजुद की भी पढ़ो। इंशाल्लाह हर चीज से अल्लाह आप लोगों को कामयाबी देगा। ये आपका बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत खुशी की बात तो ये है कि आप इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों को दावत दे रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये बदबख्ती है, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लोग जो इस्लाम को छोड़ के ऐसे काम कर रहे हैं जो शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं काबा देखने के वास्ते आई थी, पर कि मेरे को दरगाह बता रहे लोग। अच्छा, आप काबा शरीफ जाने की ख्वाहिश आपकी है, बिल्कुल, उम्रा करने की ख्वाहिश आपकी है, बिल्कुल। तो काबा के वास्ते में आई थी, मैं मेरे अल्लाह के वास्ते आई थी और किसी के वास्ते ये लोग बोले दरगाह को जाओ, हाँ दरगाह को जाओ, ये बाबा करने जाओ, वो बाबा करने जाओ। मैं बिल्कुल ऐसे काम करने के वास्ते नहीं आई। ताबीज बनो, काली डोरी बनो, ये तो मैं हिंदू रह के भी कर रही थी। फिर मैं मुसलमान बनने की ख्वाहिश क्या थी मेरी? खाली एक ही ख्वाहिश थी, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई मोहब्बत नहीं है। तो बहरहाल मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कुरान और अच्छे से पढ़िए जी इंशाल्लाह। और हदीस से पढ़िए, अल्लाह रसूल की इताअत करिए और लोगों को उसी की तरफ बुलाइए, दावत दीजिए। आप जैसे बहनों को देख के कई लोग इस्लाम में आ रहे हैं इंशाल्लाह। और एक भाई भी इस्लाम कबूल करे थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बहुत भारी काम कर रहे हैं, हैदराबाद के ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उनको देख के भी कई लोग इस्लाम में आए। वो तो कुरान को आम कर रहे हैं। तो आपसे भी ये उम्मीद है कि अल्लाह ने आपको तौफीक दिया है, तौहीद की तौफीक दिया है, कलमे की तौफीक दिया है, किस्मत आपकी बेहतरीन है, क्योंकि अरबों खरबों को भी नसीब नहीं होती है दौलत। ये ईमान की दौलत हर किसी के पास नहीं है। देखो, आप इतने मुसलमान हैं लेकिन ईमान नहीं है, लेकिन आप इस्लाम में नहीं रह के गैर मुस्लिम से इस्लाम में आए तो हमसे भी 1000 लाख गुना बढ़ के आपका दर्जा है इंशाअल्लाह अल्लाह के पास। और आप ईमान लेकर आए, बहुत बड़ी बात है। और ये लोग ईमान वाले हैं, दावे करते, लेकिन ईमान वाले नहीं हैं, तो बड़ी बदकिस्मती है उनकी। उनको देखना चाहिए कि जो कैसे गैर मुस्लिम भाई बहन इस्लाम में आके कहते हैं कि छोड़ के मैं तो एक ही बात बोल रही हूँ, खाबा की तरफ बढ़ो आप लोग, खाबा देखो, खाबा देखने की ख्वाहिश रखो। ये दरगाह में कुछ रखे वाली है, उनके खबर का जवाब उन्होंने दे रहे। मैं 100 बार भी पूछे तो एक ही बात बोल रही हूँ, उनके खबर का जवाब उन्होंने दे रहे, आपके खबर का जवाब आपको देना है। आप लोग ये दरगाह वो ये सब छोड़ देके, सिर्फ हर चीज का छोड़ देके 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हो सके तो ताजुद की नमाज पढ़ो। आप लोग अल्लाह के राह में जाइए, खाबा की तरफ बढ़िए, खाबा देखने की ख्वाहिश रखिए। अल्लाह ताला बेशक बताएंगा आप लोगों को खाबा। तो ये सब पूरे खुराफाते करने के लिए बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन बैंड बाजा हो जा रहा भाई, अब तो नाचना गाना हो जा रहा, हर चीज से अब ये सब देख के कौन आएगा इस्लाम में? बोलिए। बिल्कुल नहीं आ रहे भाई, मेरे ही फैमिली मेंबर बोल रहे ना, मैं इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तो अरे यहाँ भी रह के वही छोरा, वहाँ भी रह के वही छोरा बोल रहे हैं हम लोग इस्लाम की तरफ। ऐसे लोग चलिए फिर आप तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर इस तरह की रिवर्ट स्टोरीज आपको पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान तुम्हारे दिल में जाग गया, मीन्स राई का दाना जो सरसों होती है तेल वाली, उसका जो एक दाना होता है उसको बोलते हैं राई का दाना, उसके दाने के बराबर भी अगर ईमान आपके दिल में जाग गया और आपके अंदर एक उत्सुकता पैदा हो गई इस्लाम को जानने की, तो इंशाअल्लाह आप हक के रास्ते पे आ जाएंगे। अगर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सही और गलत को चुनने की, सही और गलत को समझने की शक्ति पैदा नहीं कर सकता, तो उसका जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है उसका जीवन। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस्लाम धर्म में ही सही और गलत बात ढूंढो, खुद ही सोचो, अपने माइंड से सोचो कि क्या कौन सा, जिस धर्म को हम मानते हैं वो हमें क्या सिखाता है, सामने वाले का धर्म हमें क्या सिखाता है, साइड वाले का धर्म हमें क्या सिखाता है। सबको सोचो, समझो, पढ़ो, कंपेयर करो और जो सही रास्ता आपको लगता है उस पर चलने की कोशिश करो। बाकी हिदायत देने वाला अल्लाह है। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना।